हाय आदरणीय साथियों, नमस्कार साथियों। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बात यह है कि सहारा श्री 5-6 बरस से पेरोल पर है। पेरोल देने वाले सुप्रीम कोर्ट। पिछले मतलब पिछले दिनों एक मध्य प्रदेश की पुलिस आई थी सहारा श्री को अरेस्ट करने के लिए। NB क्या नाम है वो, नॉन अवेलेबल वारंट, NBW लेकर के। उस समय में तो NBW की चर्चा हुई। तो क्या जहाँ से वह नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ, उनको नहीं पता था कि वो सहारा श्री अभी पेरोल पर चल रहे हैं। फिर उन्होंने वारंट क्यों जारी किया, कैसे जारी कर दिया, तो मालूम होगा ही। मतलब हम कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, ना ही हम इस बात को अधिक हम जिच कर रहे हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वही ठीक है और इन लोगों को कानून नहीं पता है। ऐसा नहीं है मेरा। अगर ऐसा कुछ लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो पर आए हुए प्रचार को कम से कम स्किप मत कीजिएगा। तो कहने का अर्थ है कि यदि सभी जानते थे कि ये पेरोल पर हैं, या ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन नहीं है, सदस्य नहीं है, जैसे लिख करके इन लोगों ने बारी बारी से DK साहब, OP साहब, सहारा श्री, माननीय स्वप्ना राय जी, सबों ने लिख कर दे दिया कि नहीं हम इसके सदस्य नहीं हैं। तो क्या यह मध्य प्रदेश की पुलिस जो वारंट लेके आई थी वो वारंट निकालने वाले नहीं जानते थे? हो सकता है कि कैसे न कैसे निकल गया हो। पटना कोर्ट ने वारंट जारी किया, 3 दिन तक वारंट रहा, किन्हीं को नहीं पता चला। क्या क्यों नहीं चला पता? ऐसा थोड़ी है कि नहीं चला होगा। और क्या पटना के महोदय को नहीं पता था कि हाँ वारंट जारी करें कि नहीं करें? लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ मैं एक उत्सुक और आवश्यकता से मारा हुआ व्यक्ति हूँ। बात बात में बार बार मन में कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं, और वो विचार पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब यही विचार नकारात्मक, निगेटिव होने लगते हैं तो कष्ट होता रहता है कि हम जैसे इस पृथ्वी पर जन्म लेकर बुरा कर दिए, या रोजगार तलाश कर बुरा कर दिए। जिसको हम लोगों ने भगवान की दर्जा दिया था, उनको भगवान का दर्जा मानकर बुरा कर दिए। या जिस कानून व्यवस्था में रह रहे हैं, क्या इसको तो हम बुरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह मेरा अभिशाप है कि हम रहने के लिए बाध्य हैं। और जिस देश में हम रह रहे हैं, क्या यह मेरा एक अभिशाप नहीं कि हम यहाँ रहने के लिए बाध्य हैं? हम जाएंगे भी कहाँ? हमको तो वो तो बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सहारा श्री हैं, वो अपने परिवार को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, पैसे के बदौलत कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? संभव है क्या कि हम कहीं चले जाएं? असंभव है कि हम कहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाएंगे। बड़े बड़े नेताओं की तलाशी नहीं होती है एरोड्रम पर, लेकिन हम अगर मजदूरी करने जाएंगे तो हमारा पेंट खोलकर तलाशी ली जाएगी। हमको इसे कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि क्या कारण है कि सिर्फ कपिल सिब्बल को ही पता था कि जब ये सदस्य नहीं है तो फिर इन पर वारंट कैसे जारी हो सकता है? हालांकि वारंट निरस्त कहा गया कि वारंट निरस्त नहीं हुआ, तो अब ये 2 माह के बाद जो फिर इनकी सुनवाई होगी तब तक तो वारंट रखा रहेगा। और जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं ये सदस्य ही नहीं है, तो फिर इन पर वारंट जारी कैसे हो गया? अब तो ये इतना ज्ञान होता तो हम भी आज वकील होते। जज भले ही नहीं होते, लेकिन वकील तो होते ही। नहीं ज्ञान है, नहीं पता है। अब एक और बात सोचना ये है कि अभी तक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्यूसॉप, गोल्ड मार्ट, ये सब कंपनी बंद नहीं हुई है। क्योंकि केस अभी इसी पर चल रहा है। उसको उस पर जमा या उस पर
जो भी है लागू, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में इन लोगों ने चालाकी से दूसरे दूसरे लोगों को फंसा करके कंपनी का निर्माण कर दिया। ये कहीं नहीं है उसमें, न क्यू शॉप में, न सहारा रियल इस्टेट में, न सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में, कहीं नहीं है क्या? और फिर सर्वे सर्वा ये है कैसे? ये कहीं नहीं है, तो इसके लिए इसका मतलब है कि ये कानून से बाहर है, कानून इनके नीचे छोटा है। ये देश के 2-4-10 नेताओं से मिले हुए हैं और ये कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब 1-2 बात और थोड़ा ध्यान में देना है कि इस बात को थोड़ा सा क्यों नहीं हम लोग गौर करें कि इनके पास काफ़ी संपत्ति है, इनके पास और सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे ज़मीन खरीदे गए, घोटाले की जांच हो रही है, वो तो अपने समय से पूरा होगा, उसके बाद ही हम लोगों को न्याय मिले न मिले, कैसे मिले, कब मिले, भगवान जाने। हम तो न्याय की आशा में लगे हुए हैं कि हे भगवान हमको जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए, हम समझेंगे कि हम गंगा स्नान किए। लेकिन मिले न मिले ये तो बाद की बात है, अब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, तो हम ऐसे ही लटके रह जाएंगे क्या? क्या हमारा यही औचित्य है? क्या यही हमारी दुर्दशा है? हम ऐसे ही रह जाएंगे। जिस देश के हम वफादार नागरिक भी हैं और नागरिक देते भी हैं, टैक्स भी देते हैं, मुझे इस देश और इस संविधान और इस नियम कानून और इस कोर्ट से मांगने का कुछ भी अधिकार नहीं है, और इन लोगों के पास हमारे लिए कुछ भी समय नहीं है। न जाने कब हमारा क्या होगा। ये लोग जैसे जैसे लिख लिख कर देते जा रहे हैं, कानून उसके पीछे पीछे जा रहा है। हम देख रहे हैं इस 2-3 महीने के घटनाक्रम को अगर मिलाया जाए तो लगता है कि ये जैसे जैसे चाह रहे हैं कानून उसके पीछे पीछे चल रहा है। हम लाचार विवश, कानून के सब कुछ भी हम लोगों के पास नहीं है। जैसे हम लोग विकलांग हैं, भिखारी हैं, मांगते 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 एक दिन ऐसा होगा कि बीच में से मर जाएंगे, मांगने वालों की संख्या की कमी होती चली जाएगी। ये लोग कानून, देश सबको अपने से छोटा बनाते हुए, मानते हुए, रौंदते हुए, संविधान, मानवता, हर कुछ को ताक पर रखते हुए हमसे व्यापार करवाए, पैसा लिए, देने का समय आया, हम इसके सदस्य नहीं हैं, हम इसके सदस्य नहीं हैं। तो भाई मेरे, बिना कुछ किए हुए संभव नहीं है। 28 तारीख को हम लोग भयंकर प्रदर्शन करें, फिर देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।